अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी माहौल में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, जो इस चीज़ का अंदिया दे रहे हैं कि अगले 1 साल में इलेक्शन होने जा रहे हैं और हर कोई उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना सियासी रवैयों पर बात की जाए कि सियासी रवैये आम बंदे की ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, सोसाइटी में इनका क्या रोल है, और अगर सियासी रवैये गलत डायरेक्शन में हूँ तो सोसाइटी को कौन से नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। रवैये हर इंसान की सियासी, माशी, मजहबी और ज़ाती ज़िंदगी में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे मौके भी ज़िंदगी में आते हैं जब आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपके रिसोर्सेज वो पीछे हो जाते हैं और रवैये लीड रोल प्ले करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से रवैयों के बारे में पाकिस्तान में जो करिकुलम है या जो तालीमी निसाब है उसमें कोई ट्रेनिंग शामिल नहीं होती कि हमने रवैयों को किस तरह बेहतर करना है, और प्रोफेशनल रवैये क्या हैं, सोसाइटल रवैये क्या हैं, इन पे कोई बात नहीं होती। इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर को भी अगर देखा जाए तो पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, जिसकी वजह से वो बच्चे के रवैये को बेहतर करने में कोई ख़ास रोल प्ले नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम सियासी महाज पर भी देखें तो वहाँ पर भी रवैयों पे कोई ख़ास फोकस नहीं होता और लोग हर पॉइंट पर मिसबिहेव करना अपना हक समझते हैं। माशरे में जिस वक्त लोग मिसबिहेव करते हैं तो उसकी वजह से अग्रेशन और डिप्रेशन का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, और पाकिस्तान में मिसबिहेवियर की वजह से जो डिप्रेशन है या जो एग्रेशन है उसका नंबर इतना ज़्यादा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो सीवियर डिप्रेशन में हैं, और 33% लोग ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन में हैं। मतलब टोटल अगर मिलाया जाए तो तकरीबन पाकिस्तान में 83% लोग किसी न किसी टाइप की डिप्रेशन का शिकार हैं, जो पाकिस्तान की लोगों की नफ्सियाती या आप उसको कह सकते हैं कि ज़हनी सेहत की आकाश है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताता जाऊँ कि पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर किसी माशी मसले को मसला नहीं समझा जाता, यहाँ पर किसी समाजी मसले को भी मसला नहीं समझा जाता, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासी मसाइल को ही मसाइल समझा जाता है। इसलिए हमारे सियासी मसाइल जो हैं ये टॉप प्रायोरिटी में होते हैं। हमारी इकोनॉमी या हमारे ज़ाती पसंद या नापसंद टॉप प्रायोरिटी में शामिल नहीं होते। और अगर आपने इसका एविडेंस देखना हो तो आप सोशल मीडिया के ट्रेंड या जर्नल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे देखें तो जब भी कोई जो मेन न्यूज़ होती है या जो लीडिंग इशू होता है वो सियासी होता है, वो कभी भी हमारे जो अब रियल टाइम इशू है उन पे कभी बात नहीं होती। लाइक अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नौजवानों की बेरोजगारी है, ये कभी भी टॉप ट्रेंड में नहीं बना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, गुर्बत को भी आपने कभी टॉप ट्रेंड में नहीं देखा होगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को देखा जाए या बेरोजगारी जनरल टर्म में देखी जाए तो ये हमारे लीडिंग इश्यूज हैं, लेकिन इन पर हमने कभी भी बात नहीं की। इसलिए सियासी इशू हमारा मेन इशू होता है और इसको ही हम प्रायोरिटाइज करते हैं। जिस तरह बता रहा हूँ कि सियासी मसाइल ही हमारे बड़े मसाइल कंसीडर किए जा रहे हैं, और उसमें जो हमारे सियासी लीडर्स हैं ये अपने मुख्तलिफ पब्लिक गैदरिंग में जिस वक्त ये अल्फाज का चुनाव करते हैं तो इसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर बहुत सारे अनएथिकल वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं, बदतमीज़ी को भी उसमें शामिल किया जाता है, लोगों को गलत नामों के साथ या लोगों के वो नाम जिसको नापसंद किया जाता है उनके नामों के साथ भी बुलाया जाता है। और जिस वक्त सियासी लीडर इस तरह के अल्फाज का चुनाव करते हैं तो आम वर्कर जो है उसको अपना थोड़ी सी बदतमीज़ी जो है उसको अपना फ़र्ज समझ लेता है, जिससे सोसाइटी में बदतमीज़ी को फ़रोग जो है वो बढ़ता जाता है। दूसरे नंबर पर सियासी रवैयों में हम काफ़ी हद तक रिजिड हैं, और जो हमारी रिजिडिटी है या रिजिड के साथ हम कह सकते हैं हम थोड़े शिद्दत पसंद हैं कि जो बंदा जिस पार्टी को पसंद करता है वो अगर कोई गलत काम भी करता है तो हम उसको डिफेंड कर रहे होते हैं।
इसके अलावा आप जिस पार्टी को पसंद नहीं करते वो अगर दुनिया का बेहतरीन काम भी कर रहे तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो एक अच्छा शगुन नहीं है, जिससे हमारी जो नई जनरेशन की ट्रेनिंग है वो बड़े गलत ट्रैक पे हो रही है। जिस तरह मैंने बताया है कि अगला एक साल इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के दिनों में बहुत सारे लोग अपनी पार्टियां भी बदलते हैं और उन पार्टियां बदलने के साथ भी फिर हम रिजिड बिहेवियर शो करते हैं कि अगर आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसके कोई भी बंदा जब उसको छोड़ के जाता है तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि वो आपकी पार्टी में था तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। इसी तरह अगर एक बंदा आपकी नापसंद पार्टी से है आप उसको नापसंद करते हैं, लेकिन जो ही वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाएगा तो आप उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। ये भी एक रिजिड बिहेवियर की निशानी होती है। इसलिए हमें चीज़ों को थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेना होगा, चीज़ों को थोड़ा खुले दिल के साथ लेना होगा, चीज़ों को थोड़ा सा आप उसको कहते हैं बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना होगा, ताकि सोसाइटी में इससे जो डिप्रेशन है, इससे जो एग्रेशन है, इससे जो बदतमीजी का फ़रोग है उसमें किसी हद तक कमियाँ आ जाए। इस वक्त की शदीद ज़रूरत है कि हम अपने सियासी लीडर से लेके मजहबी रहनुमाओं तक, मजहबी रहनुमाओं से असातिज़ा तक और असातिज़ा से मीडिया हाउसेज तक के ये थोड़ी सी ट्रेनिंग्स दी जाए या उन लोगों को इस पे आगही प्रोग्राम लॉन्च किए जाए कि किस तरह हम अपने एप्रोप्रिएट वर्ड्स की सिलेक्शन या आप कह सकते हैं मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह इसको हम इंश्योर कर सकें, ताकि सोसाइटी में जो नफरत है, सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंसेस हैं या सोसाइटी में जो एग्रेशन है वो किसी हद तक कम हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी लोग पॉवर्टी में दबे हुए हैं, लोग हाई प्राइसेस की वजह से भी परेशान हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। इवन इंटरनेशनल मार्केट के हालात भी कोई इतने फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए लोग पहले ही परेशान हैं। तो जिस वक्त लोगों का अपने लोगों के जो इस तरह के वो रिजिड बिहेवियर्स होते हैं ये ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। इसके लिए हुकूमत वक्त को भी जिस तरह मीडिया पर कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता, इस पे उन्होंने एक रूल्स रेगुलेशन इशू कर दिए हैं। इसी तरह मुनासिब अल्फाज के चुनाव के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर कोई गैर मुनासिब या गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करता है या अनएथिकल लैंग्वेज यूज़ करता है तो उस पर भी कुछ ना कुछ पेनल्टी होनी चाहिए, या सोसाइटी कम अज़ कम उसको नापसंद करे। जब इस तरह के रवैये होंगे तो उससे ऑटोमेटिकली एक मोहब्बत या एक आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव कंपटीशन की फ़ज़ा कायम होगी। और अगर हम ये फ़ज़ा कायम करने में नाकाम रहे तो अगले जो इलेक्शंस हैं, जिस तरह बता रहा हूँ कि एक साल इम्पॉर्टेंट, इस एक साल के अंदर अगर लोगों को इस चीज़ की हमने तरबियत ना की तो शायद लोग किसी की बात सुनने से पहले उसके गिरेबान को पकड़े, जो किसी भी सोसाइटी के लिए एक आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन होती है। सो ये हमारा आइडियल टाइम है कि हम इस पे थोड़ा काम करें कि किस तरह हम अपने रवैयों को बेहतर करके एक हेल्दी कंपटीशन के थ्रू सियासत करें, जिससे हमारी सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, हमारी आने वाली नस्ल को भी इसका फ़ायदा होगा और इससे हमारे मुल्क की माशी हालत भी काफ़ी हद तक बेहतर होने के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हमारी एक अच्छी रिप्यूट डेवलप हो जाएगी।